स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी में तेज रफ्तार बाइक ने युवती को मारी जोरदार टक्कर, युवती गंभीर रूप से घायल। रामनगर में पेपर लीक मामले में युवाओं ने निकाली सरकार के खिलाफ युवा जन आक्रोश महारैली। नैनीताल से हल्द्वानी आ रही कार खाई में गिरी, एक की मौत एक घायल। मसूरी के लंडौर बाजार में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवती को टक्कर मार दी, जिससे वो करीब 20 मीटर उछलकर सड़क पर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि युवती लंडौर बाजार से अपने घर को जा रही थी कि दूसरी ओर से एक बाइक में 3 युवक तेज गति जिन्होंने महिला को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा महिला को उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मसूरी के लंडौर कम्युनिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर महिला का इलाज किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्रांगत बड़ाहाट उत्तरकाशी के गोफियारा में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान द्वारा अवगत कराया गया कि गोफियारा में 2 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण पाया गया, जिसे मंगलवार को नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी उक्त स्थान पर यदि अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर नगर में युवा जन आक्रोश महारैली निकालते हुए अपना रोष व्यक्त किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कई परीक्षाएं संपन्न हुई है, इनमें भी घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक को लेकर माफियाओं का गठजोड़ बढ़ गया, लेकिन सरकार इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरीके से इस उत्तराखंड प्रदेश में अधीनस्थ चयन आयोग और राज्य लोकसेवा आयोग के द्वारा जो पेपर करवाए गए थे, वो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। इसको लेकर आज रामनगर में हमारे द्वारा उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया गया था। आप देख रहे हैं कि इससे पहले यूपीएसएससी में जो भर्ती पेपर हुए थे, उसमें बीपीओ की भर्ती में लगातार पेपर लीक हुआ और उसमें लगभग 45 लोग जेल चले गए और जेल से छूट के भी आ गए। और 6 महीने के बाद फिर से जब पटवारी और लेखपाल की भर्ती लोक सेवा आयोग करवाती है और उसका पेपर 4 दिन बाद लीक हुआ जाना पाया जाता है, जिसको लेकर उत्तराखंड के युवाओं में आक्रोश है। जो युवा पढ़ लिख कर गरीब परिवार से पढ़ लिख कर जो युवा यहाँ से देहरादून पेपर देने के लिए जाता है और पेपर देने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, इसको लेकर आज का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और इतनी मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत पर ये लोग पानी फेर देते हैं। तो हमारी एक मांग है कि जितने भी भर्तियाँ आज तक अधीनस्थ चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ने करवाई, उसकी सीबीआई जांच की जाए और इस प्रदेश में एक ऐसा नकल विरोधी कानून बनाया जाए जिससे कि जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं वो भविष्य में भी इस बात का उनको डर रहे कि निश्चित रूप से अगर नकल विरोधी कानून सख्त होगा, उम्र कैद अगर उसमें सजा का प्रावधान होगा तो ऐसे काम करने से डरेंगे। मामला उधम सिंह नगर जिले का है, जहां अधिकारियों की लंबी फौज ने खिलाड़ियों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि उनकी मेगा अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। दरअसल उदयमान खिलाड़ी उदयन योजना में उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें न सिर्फ खिलाया गया बल्कि स्कॉलरशिप की सूची में भी शामिल कर लिया गया। उनके नाम से चेक भी काटे गए। मामला तब सामने आया जब विभाग के पास उन 5 खिलाड़ियों के दस्तावेज ही नहीं थे। इस योजना के अंतर्गत 8वीं तक के विद्यार्थियों को खेल प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी। जिले से कुल 300 खिलाड़ियों का चयन इस योजना के लिए होना था। इसमें 150 बालक और 150 बालिकाएं शामिल हैं। 4 चरणों में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया हुई और फिर खिलाड़ियों को योजना से लाभान्वित करने का समय आया। तब मामला सामने आया जब भुगतान के लिए चेक तैयार हो गए, लेकिन दस्तावेज न होने के कारण चेक रोक दिया गया। 295 बच्चों को चेक वितरित कर दिए गए, लेकिन 5 खिलाड़ियों के निवास और स्थायी प्रमाण पत्र विभाग में जमा नहीं हो पाए, जिसके चलते उन खिलाड़ियों को योजना से तो बाहर कर दिया गया। लेकिन सही से अगर हर चरण में ही जांच की जाती तो 5 योग्य खिलाड़ी योजना का लाभ ले सकते थे। सर, हमारी जो उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो पहली बार हमारे 29 अगस्त को 2022 को मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में स्टार्ट हुई और जिसमें कि जो है हर जनपद से 150 बालक और 150 बालिकाओं को इसमें मौका मिला था कि उनको 1500 रुपये महीने की जो है धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। तो जिसमें जो है उसमें मेन ये था कि आपको स्थायी निवास और मूल प्रमाण जन्मतिथि प्रमाण पत्र और साथ में उनके, क्योंकि एज कैटेगरी थी तो इसलिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र था, क्योंकि 8 साल से 14 साल तक के बच्चों का था, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे ही 13 से 14 था। तो और सबसे ज़रूरी ये था कि उसमें जो है आपको स्थायी निवास
जो हमारा उत्तराखंड का स्थायी निवास, जो बच्चा उत्तराखंड का स्थायी है उसी को ही ये सुविधा दी जानी चाहिए थी। स्टार्टिंग से ये बात रखी गई थी। तो उसमें सभी तरह न्याय पंचायत लेवल से, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर हमारे जनपद स्तर पे हमने इनका ट्रायल किया, तो जिसमें हमने 300 बच्चों को सिलेक्ट किया था और उनको डे 1 से ही बताया गया था कि आपको ये प्रमाण पत्र, मूल निवास, स्थायी निवास जो है वो ज़रूरी चाहिए। तो वो बच्चे अप्लाई भी करता, हमने टाइम दिया था, 2-2, 3-3 महीनों को बच्चों के पास टाइम भी था। और क्योंकि ये जागरूकता नहीं है इस बारे में, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमें प्रमाण पत्र ज़रूरी है, कि हम जो कोई भी इवेंट कराते हैं तो स्थायी निवास और जब बच्चों का जन्म तिथि और हमारा आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट जरूरी थे। तो उन 5 बच्चों की मुझे लगता है कि नहीं बन पाए होंगे, स्थायी निवास उनके पास नहीं होगा, तो वो इस उससे उनको नहीं मिला। बाकी हमारे 295 बच्चों की हमारी पहली किस्त उनको पहले हमने चेक के माध्यम से थी, दूसरी हमारे हम थोड़े दिमाग, क्योंकि हमारे बैंक में देना है, वो बैंक के माध्यम से उनके अकाउंट में जाएंगे, तो हमने सारा डिटेल बना दिया है। हाँ, तब हम जल्दी दे देंगे। मैम, इतने चरणों से होकर के गुजरे हैं, इतने ट्रायल से होकर गुजरे हैं, तो उस दौरान क्यों नहीं इस पर फोकस किया गया, इन डॉक्यूमेंट्स पे? नहीं सर, उनको बताया गया था स्टार्टिंग में भी, क्योंकि अब पहली बार हो रहा था, तो आज बना के लाएंगे, कल बना के लाएंगे, कुछ कमी उनके बच्चों के पेरेंट्स को भी पर्सनली बुला के हमने कहा था कि आप जब, ये तो आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसका वो करवाएंगे। उन्होंने कोशिश करी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश करेगी, उन्होंने अपने स्तर से बनवाने की कोशिश करी होगी और वो नहीं बन पाए, तो इस उससे जो है बच्चों को वो नहीं मिल पाए, 5 बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाई। आगामी 4 फरवरी को सालिर चेक पोस्ट स्थित गोल्डन ड्रीम रिजॉर्ट में मशहूर डांसर सिंगर सपना चौधरी का होने वाला कार्यक्रम विवादों में फंस गया है। इसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उक्त कार्यक्रम को स्थगित किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि वीके चौधरी म्यूजिकल इवेंट्स की ओर से आने वाली 4 फरवरी सालिर स्थित गोल्डन ड्रीम रिजॉर्ट में डांसर और सिंगर सपना चौधरी और राजू पंजाबी का कार्यक्रम है, जिसके विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने नारेबाजी कर कार्यक्रम का विरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह सपना चौधरी का कार्यक्रम है वहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही अत्यधिक है, ऐसे में यहाँ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मैं आपका पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात, हमारा विरोध शासन प्रशासन तक पहुँचेगा। आज हमारा यहाँ विरोध का कारण हमारे गांव में वीके चौधरी म्यूजिकल इवेंट गोल्डन ड्रीम बैंक्वेट हॉल में रखा गया है, जो बहुत बड़ा आयोजन है। एक सुपरस्टार का हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। सपना चौधरी जी हमारे क्षेत्र में आ रही हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ गांव के सीधे साधे लोग हैं और जैसे बहुत बड़े स्टार हमारे गांव में प्रवेश करेंगे, कोई प्रोग्राम करने आएंगे, तो उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ जाएगी। उस भीड़ को ध्यान में रखते हुए, जो यहाँ का माहौल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ पर ना किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 3 नेशनल हाईवे का कार्य चल रहा है। अगर ये प्रोग्राम होता है तो दिक्कत का कारण यही है कि यहाँ ये जो लोग हैं, ये देहात के लोग हैं, ये कार्यक्रम जो भी है ये सिटी के लिए बेहतर रहेगा, यहाँ गाँव में सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाईवे पे काम चल रहा है और यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, वो आएंगे ज़रूर। अब यहाँ फिर व्यवस्था ख़राब होगी और ट्रैफिक में भी दिक्कत आएंगी, तो इसी स्कूल टाइम भी वही है, तो इसीलिए जो है इस प्रोग्राम को यहाँ से हटाया जाए और कहीं और शिफ्ट किया जाए। गांव के सालियर के सभी तमाम जो नागरिक हैं उनका कहना है कि आप लोगों जी, उन सभी का कहना है जी, गांव के क्या आसपास के जो भी गांव हैं यहाँ से लगे हुए हैं, उन सभी का कहना ये है कि यहाँ ये प्रोग्राम नहीं किया जाए, बल्कि ये प्रोग्राम यहाँ से हटा के किसी सिटी में किया जाए। सर, विरोध करने का कारण ये है कि जैसे ये सुपरस्टार है और यहाँ जो पब्लिक इतनी, ये जो इनका गोल्डन ड्रीम है, यहाँ ये होटल है, इसकी व्यवस्था इतनी नहीं है कि इतने आदमी की खपत कर सके कि हाँ, इन्होंने अभी तक के 5000 टिकट बेच चुके हैं। अब अगर इन्होंने 5000 टिकट बेच चुके हैं तो उनकी गाड़ियाँ भी होंगी वगैरह, ट्रैफिक भी होगा और जो इनका अंदर का मैनेजमेंट है वो इतना सही नहीं है कि ये 5000 आदमियों की पार्किंग का इंतज़ाम कर सकें। ये इतना बड़ा होटल भी नहीं है और मान लो अगर जब इतना बड़ा होटल नहीं है, पार्किंग की भी प्रॉब्लम होगी, फिर गाड़ियाँ सड़क पे उतरेंगी
पब्लिक उतरेगी, दुर्घटना भी हो सकती है। मतलब कहने खबर लक्सर से है, जहां रिलैक्सो लोन इंडिया और श्री भुवनेश्वरी सामाजिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रशासन के सहयोग से तहसील मुख्यालय पर आयोजित विशेष गोष्ठी में क्षेत्र के 4 विद्यालयों से चुनकर 4 छात्राओं को सांकेतिक एसडीएम और 4 छात्राओं को तहसीलदार बनाया गया। इस मौके पर सांकेतिक रूप से बनाई गई एसडीएम और तहसीलदारों ने दोनों अधिकारियों की कोर्ट और चैम्बरों में जाकर प्रशासनिक कामकाज किस तरह से किया जाता है, फरियादों की शिकायतों के निस्तारण में अधिकारी किस तरह से कानूनी बारीकियों को ध्यान रखने के साथ ही अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब जानने की कोशिश भी की। बढ़ने के लिए, और विशेष करके लक्सर एक देहाती क्षेत्र है और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं थोड़े सा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर लगभग 4 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर आए थे राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें रिलैक्सो, प्लान इंडिया, SBMA, ममता, HIMC संस्थाओं के द्वारा ये आयोजन कराया गया है और इसमें परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। क्षेत्र में इनके द्वारा विद्यालय बनाने में, विद्यालयों के गेट बनाने में काफ़ी काम किया जा रहा है और एक बहुत अच्छी पहल इनके द्वारा की गई है। आज सांकेतिक रूप से 4 बालिकाओं को यहाँ पर उप जिला अधिकारी का चार्ज दिया गया है और यहाँ पर ये बैठी हुई है मेरे पास। इनको जो पब्लिक यहाँ पर आए हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे सुना जाता है, कैसे उसका निस्तारण किया जाता है, ये यहाँ पर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको इस संबंध किया है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि पहले भी वो इस तरीके के आयोजन यहाँ पे करते थे। एक बालिका को वो दायित्वों को सौंपते थे किसी अधिकारी का, लेकिन इस बार उनने बालिकाओं की संख्या बढ़ाई है। इससे सुख से इस बात की मुझे खुशी है कि बालिकाओं की संख्या जो दायित्व का निर्वहन के लिए बढ़ाई है, उससे एक और भी अच्छे रूप से इसका परिणाम निकल के आएगा। और वास्तव में मेरा तो ये मानना है कि बालिकाओं के अंदर वास्तव में अपार क्षमताएं होती हैं। केवल ये कहने वाली बातें नहीं हैं, इन्होंने पहले भी प्रूफ किया है। हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ी हैं और इन्होंने जो उन्नति का उत्कर्ष रहता है उसको छू करके ये लौटी हैं। मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं आज एसडीएम सर की कुर्सी पर बैठी हूँ। ऐसे ही मेरी तरह और लड़कियाँ भी आएँ और आगे बढ़े। जैसे मैंने अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, ऐसे और लड़कियाँ भी करें। उन्हें भी अधिकार होना चाहिए कि हाँ वे भी अपने अधिकारों के लिए सवाल पा सकें। कहना चाहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ, मतलब मुझे खुशी हो रही है इतने। मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ और जो मतलब मैंने ये जाना, मतलब जो मेरी सहेली थी, मतलब उसके माध्यम से मैंने ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के जो सर थे वे मैडम थे, उनके उस तैयार से मैंने ये अपना राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए स्पीच बोली थी। और कहना मतलब आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विकासखंड में सोमेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञानोदय हाई स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुंदन सिंह भंडारी के नेतृत्व में बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन और न्याय पंचायत अध्यक्षों को चुना गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकारिणी बनाई गई। इसमें सचिव, महासचिव, महामंत्री, अध्यक्ष वो न्याय पंचायत, 4-5 हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष भी चुने गए और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी दीपा जोशी चुनी गई। आज की बैठक का यही। कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब ग्राहकों की सुविधा के लिए नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर आकर वो विफल साबित होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से GM सुनील जेटली की अध्यक्षता में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन तमाम सुविधाओं के बारे में ग्राहकों को अवगत करवाया गया जो बैंक की तरफ से ग्राहकों को दी जाती है। यूनियन बैंक के GM सुनील जेटली का कहना है कि यूनियन बैंक का लक्ष्य अपने हर एक ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि देने का है, जिसके लिए कस्टमर फीडबैक भी ग्राहकों से समय समय पर लिया जाता है। एक्चुअली हम आउटरीच कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 104 साल हो गए हैं और वी आर दी 5th लार्जेस्ट बैंक और हमारा जो बिज़नेस है 18.69 ट्रिलियन अभी है और हमारी करीब 8,710 शाखाएँ हैं और करीब 10,000 ATM हैं और पूरा पैन इंडिया में हमारा प्रेजेंस है और हमारी 3 फॉरेन की भी ब्रांचेस हैं। तो ये आउटरीच कैंपेन हमने एक्चुअली, हमारा एक थीम है रेस, यानी रैम,
एसेट क्वालिटी, कासा और अर्निंग्स। तो इस पे फोकस करते हुए हम अपने फील्ड लेवल के जो ऑफिसेज हैं उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जो रिटेल, एग्री और एमएसएमई प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं और कस्टमर से मिल रहे हैं, कस्टमर मीट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे हम मिल के हम बिज़नेस भी मांग रहे हैं और उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज उनको कैसी लगी और अगर कुछ वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया इनोवेशन चाहते हैं तो वो फीडबैक भी हम सेंट्रल ऑफिस जाके देंगे ताकि हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करके बैंक को और आगे बढ़ा सकें। देखिए, जो सर ने बताया कि यूनियन बैंक का जो 19 लाख करोड़ बिजनेस करना है मार्च में, तो उसी तरफ से जो देहरादून रीजन है यहाँ पे लगभग 70 ब्रांचेस है। तो ये जो 70 ब्रांचेस का बिजनेस है हम लोग उसको मार्च तक 10,000 करोड़ लेने के लिए प्रयास है। और आज जो कस्टमर मीट हमने रखा है इन लोग का सपोर्ट रहेगा और देहरादून रीजन उन्हीं का माध्यम से 10,000 करोड़ हमने अचीव करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या लग रहा है कस्टमर को कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, कस्टमर नाउ यूनियन बैंक इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द कस्टमर। आप अगर देखेंगे शेयर प्राइस का जो वैल्यू है 5-6 महीना पहले बिफोर 5-6 मंथ इट वाज जस्ट 30 रुपीज़, नाउ उसका जो प्राइस है 80+। तो ये कस्टमर एक्सेप्टेंस तो हो गया है। और आपको मैं बता देता हूँ हमारा जो सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है PAPL, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो है वो हम लोग 5 लाख तक दे सकते हैं, जो कोई भी बैंक आज तक शुरू नहीं किया है। ये हमारा ख़ास बात है यूनियन बैंक का। और दूसरा जो है गोल्ड लोन हमने जो दे रहा है वो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है 68 पैसा पर मंथ, इट इज़ लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड हमारा जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो दिनों दिन मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ कस्टमर कनेक्ट। इसीलिए हम कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए ये जो 2 दिन का प्रोग्राम रखा है पैन इंडिया ये चल रहा है और हमें बहुत नंबर कस्टमर हमको चाहिए और उनका सपोर्ट चाहिए, उनका ब्लेसिंग्स चाहिए, यही है हमारा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।